हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामना। आने वाला वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, सभी के जीवन में खुशियां लाए, भारत में, देश में, दुनिया में शांति और खुशहाली आए, लोगों में आपसी भाईचारा बढ़े, लोगों में तार्किकता बढ़े, अन्याय के प्रति सब लोग लड़ने के लिए सोचें और न्याय के रखवाली के लिए सब लोग तत्पर हों, भेदभाव से सब लोग मुक्त हों, इसकी कामना करने के साथ मैं आज की वीडियो आरंभ करता हूं। दोस्तों, आप इस समय गौर कर रहे होंगे कि बौद्ध विचार या बुद्ध धर्म का प्रसार, बुद्ध धर्म के प्रति आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या यह पहली बार है जब बुद्ध धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ा है? बुद्ध या बौद्ध, आप दोनों को एक समझिएगा मेरी भाषा में। जी नहीं, यह एक ऐसा विचार है जो हर उस समय पर ज्यादा महत्व रख देता है जब समाज में हिंसा नंगा नाच करने लगती है, जब लोगों में भेदभाव बढ़ता है, आपस में कटुता बढ़ती है, लोग एक दूसरे के जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, वेशभूषा के आधार पर नफरत करने लगते हैं, तब बुद्ध के विचार अपने आप तेजी से ऊपर उठकर आते हैं, क्योंकि बुद्ध के विचारों में ही मानव जीवन की, मानव समाज की इन समस्याओं का निदान छुपा होता है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शांति कब पाई? जब वो बौद्ध धर्म स्वीकार किया, यानी बुद्ध के बताए मार्ग पर चला। और बुद्ध का मार्ग है क्या? करुणा, दया, अहिंसा, अचौर्य, त्याग, ममता, यही तो है, संवेदना। तो आखिर बुद्ध धर्म में आने पर उसे शांति क्यों मिली? क्योंकि बुद्ध धर्म अहिंसा का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और इसीलिए देखिए इस कोटेशन में क्या लिखा है, गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा कि जो लोग किसी दूसरे के लिए अपने मन में नाराजगी नहीं रखते हैं, वे जीवन में शांति जरूर प्राप्त कर लेते हैं। किसी के भी लिए अपने मन में नाराजगी नहीं रखनी है। किसी को किसी कारण से गलत मानना, किसी को किसी कारण से सही मानना एक बात है, लेकिन किसी के प्रति घृणा से भरे रहना, गुस्सा से भरे रहना, बदले के भाव से भरे रहना, यह अलग चीज है। आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो देख रहा है कि यह बच्चा सही नहीं कर पा रहा है, तो उस बच्चे से वो घृणा नहीं करने लगता, उसकी कमी वो देखता है, उससे नाराज नहीं होता वो, बल्कि उसकी कमी को दूर करने के लिए, अनुशासन सिखाने के लिए भर नाराज होता है, न कि उसके प्रति कोई घृणा रखकर नाराज हो जाता है। तो यदि किसी में कहीं कमी भी दिखे तो उसको दूर कैसे किया जाए यह सोचा जा सकता है, लेकिन कमी के कारण किसी से घृणा नहीं होनी चाहिए। घृणा हुई, नाराजगी अगर हुई तो फिर अपने मन को शांति नहीं मिलेगी। ऐसे में क्या होगा कि जिस व्यक्ति से आप नाराज हैं, जिसके प्रति आप घृणा रख रहे हैं, उसके उस दोष का प्रभाव आप पर पड़ेगा। गौतम बुद्ध जी इस कोटेशन में यही विचार देते हैं। आज मैं इनकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आखिर बुद्ध के विचार इस समय ज्यादा प्रासंगिक क्यों हो गए हैं, तो दोस्तों इस समय हर तरफ नफरत फिर से फन फैलाने लगी है। भारत में भी राजनीति धर्म की कट्टरता, जात की नफरत पर आधारित हो गई है और अब लोग धीरे धीरे इससे परेशान होने लगे हैं। अभी आम जीवन को परेशान करने लगी है। विगत 10 वर्षों में ऐसा माहौल बना है कि कहीं भी आप तार्किक बात तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए लोग बुद्ध के विचार की तरफ चलेंगे। दुनिया की भी बात करें तो नई सदी, 21वीं सदी में बहुत सारे जगहों पर युद्ध लड़े जा रहे हैं। बहुत सारे देशों में तानाशाहों ने कब्जा जमा लिया है। इसलिए बुद्ध के विचार प्रासंगिक होंगे। बुद्ध के विचार दुनिया में सर्वाधिक प्रासंगिक कब हुए हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है
वह पूरा का पूरा गौतम बुद्ध के विचार पर है। और उस समय पूरी दुनिया में जितने भी संविधान बने वे संविधान भी बुद्ध के ही विचार पर बने हैं। पूरी दुनिया के सभी संविधानों में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात की गई है। इन्हीं चारों तत्वों को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में महत्व दिया गया। आप बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अहिंसा को इतना महत्व क्यों दिया गया? भारत में गांधी जी को इतना महत्व क्यों मिला था? क्योंकि उस समय अंग्रेजी साम्राज्य, फ्रांस साम्राज्य, पुर्तगाली साम्राज्य, स्पेनिश साम्राज्य, जितने भी साम्राज्यवादी शक्तियां थीं वो हिंसा कर रही थी पूरी दुनिया में। तो इसलिए उसके काउंटर में जब अहिंसा का कोई मार्ग लेकर चला तो उसको पूरी दुनिया ने हाथों हाथ ले लिया। और जब गांधी जी की अहिंसा से वो हिंसा नहीं समाप्त हुई, जी हां, गांधी जी की अहिंसा से लोग एकजुट हुए, लेकिन साम्राज्यों का अंत इससे नहीं हो पाया। साम्राज्यों का अंत कब हुआ? गांधी के वही विचार जब साम्राज्यवादियों के लिए स्वीकार करने के एकमात्र उपाय बन गए, तब अपने आप साम्राज्यवाद समाप्त हो गया। आप कहेंगे गांधी के विचार जो साम्राज्यवाद से लड़ने के खिलाफ थे, उनको साम्राज्यवादी ही क्यों अपना लेंगे? वो इसलिए अपना लिए क्योंकि उनसे ज्यादा बड़ी हिंसा पैदा करने वाले पैदा हो गए। जर्मनी, इटली और जापान के तानाशाह, और वे न केवल नस्ल के आधार पर हिंसा किए बल्कि धर्म और पंथ के आधार पर भी चरम हिंसा फैलाए। वो इतनी हिंसा फैला दिए और हिंसा से उनकी ताकत इतनी बढ़ गई उस समय कि उस समय की जितनी भी साम्राज्यवादी शक्तियां थीं, ये तीनों देश साम्राज्यवादी नहीं थे। इटली तो तब भी थोड़ा बहुत था, लेकिन जापान और जर्मनी साम्राज्यवादी नहीं थे। तो इटली, जर्मनी और जापान, ये तीनों देश मिलकर के इतने बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाए कि उस समय की सारी साम्राज्यवादी शक्तियां इनसे लड़ने में नाकाम हो गई। तब उनको अमेरिका और रूस की मदद लेनी पड़ी और करोड़ों लोग पूरी दुनिया में हिंसा के शिकार हुए। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से 1945 तक चला है। 3 सितंबर 1939 टू 14 अगस्त 1945, 3 सितंबर 1939 से 14 अगस्त 1945 तक चला है विश्व युद्ध। विश्व युद्ध के दौरान ही अहिंसा वाले विचार समझ में आ गए, भ्रातृत्व वाले, बंधुता वाले विचार दुनिया को समझ में आ गए। तो उस समय इन्हीं साम्राज्यवादी शक्तियों के जो प्रमुख थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इन देशों के जो प्रमुख थे, वे लोग वैश्विक शांति के उपाय खोजने लगे। और उसमें रसिया और यूएसए यानी अमेरिका ने नेतृत्व किया। और 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी दौरान एक वैश्विक शांति के उपाय के तौर पर हिंसा को हमेशा को रोकने के लिए, अहिंसा को आगे बढ़ाने के लिए, भाईचारा को स्थापित करने के लिए विश्व संगठन के रूप में यूएनओ की स्थापना के प्रयास भी शुरू हो गए। यानी साम्राज्यवादी शक्तियां जहां एक तरफ हिंसा को हिंसा से यानी दमन करके निपट रही थीं, युद्ध में शरीक होकर निपट रही थीं, वहीं दूसरी ओर उन शक्तियों को बुद्ध के विचार समझ में आ गए थे कि इतनी अकूत संपत्ति और साम्राज्य होने के बावजूद भी जब उनसे बड़ी कोई हिंसा लेकर आ गया तो वे नहीं जीत पा रहे हैं। तब उन्होंने शांति के ही मार्ग को अपना अंतिम मार्ग और अचूक उपाय समझा। और देखते देखते सेकेंड वर्ल्ड वॉर बीतते बीतते वैश्विक संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की न केवल स्थापना हो गई, बल्कि साम्राज्यवादी शक्तियों के चंगुल में फंसे देश जो 100, 150, 200, 300, 400 साल से गुलाम थे, वे सब के सब एक बार में आजाद हो गए। साम्राज्यवादी शक्तियों के गुलाम जो देश थे, जब वे आजाद हुए तो उन सबको मिलाकर के तीसरी दुनिया कहा जाता है। जी हां दोस्तों, इस हिसाब से भारत तीसरी दुनिया का देश है। तो आप कहेंगे दूसरी दुनिया कौन है? दूसरी दुनिया अमेरिका है, जिसकी खोज किया था कोलंबस ने। तो खैर, बुद्ध के विचार तब ज्यादा प्रासंगिक होते हैं जब हिंसा अपने चरम पर चली जाती है। ये एक तरह की दवा है, मरहम है, सुकून है, शांति है।
और जब ये सब होता है तो फिर समृद्धि आती है। और समृद्धि के बाद क्या आती है? जब समृद्धि के बाद व्यक्ति इन विचारों से हटता है तो वासना आती है, और वासना के बाद भोग आता है, और भोग के बाद पतन आता है। तो ये एक चक्र है। इस पूरे चक्र में अगर कोई दवा है, इलाज है, तो बुद्ध के विचार। तो जब कभी सभ्यता, मानवता बीमार पड़ेगी तब बुद्ध के विचार ही इलाज के तौर पर अपनाए जाएंगे। एक बात और बता दें दोस्तों कि कोई व्यक्ति अपने धर्म और आचरण से केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी हो, कोई देश अपने आप को बौद्ध धर्म का देश घोषित कर दे, क्या इतने मात्र से वह बुद्ध के विचारों पर चलने के लिए निश्चित है? जी नहीं। जापान बुद्धिस्ट कंट्री है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने सबसे विभत्स तरीके से युद्धबंदियों के साथ अत्याचार किए थे। चीन में जब जापानी सेना ने प्रवेश किया है और चीन के सैनिकों को बंदी बनाया है, तो उनको मारने के लिए सबसे क्रूरतम तरीके का इस्तेमाल करती थी जापानी सेना। चाहे कंबोडिया के लोगों को मारा, वियतनाम के लोगों को मारा। तो ऐसा नहीं है कि केवल कह देने से कि हम बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, कोई व्यक्ति बुद्ध के विचारों पर भी चलने वाला हो। कितनी क्रूर तरीके से मारते थे, इसका मैं एक उदाहरण बता दूं कि चीन के सैनिकों को जब वो बंदी बना लेते थे तो उनका हाथ पैर बांध करके उनको जमीन पर लिटा देते थे, और उनका मुंह के दोनों तरफ खूंटे ऐसे ठोक देते थे, यहां पर जमीन पर, ताकि हिल ना पाए, एकदम न हिलने लायक। यहां भी ठोक देते थे, एकदम जहां है वहीं रहेगा। अब वो सैनिक सिर नहीं घुमा सकता, और उसके मुंह में एक गुट्टक डाल देते थे जिससे कि वो मुंह बंद न कर पाए, और ऊपर से एक बर्तन रखते थे जिसमें छेद करते थे, जिससे गंदा पानी टपकता था। उस गंदा पानी में मानव मलमूत्र भी होता था, और वो उनके मुंह में जाते 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 उनका पेट फट जाता था, मर जाते थे। इस तरह की क्रूरता वो करते थे। ऐसा नहीं कि फ्रांसीसी सेनाओं ने क्रूरता नहीं की, उनके भी क्रूरता उसी तरह की थी। वे तो ब्राजील में जंगलों में ले जाकर के 20-25 फीट गड्ढा खोद करके जिंदा छोड़ देते थे उसी में, अब उसी में मरो। तो क्रूरता का नंगा नाच हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। मैं क्या कह रहा था कि बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने का दावा कर देने भर से कोई व्यक्ति अहिंसक हो जाए, जरूरी नहीं है। जापान एक बुद्धिस्ट कंट्री होकर के भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी ज्यादा हिंसा किया था कि उसको रोकने के लिए रूजवेल्ट को, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जनक माने जाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उनको जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और आज भी जापान दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके हथियार निर्माण पर पाबंदी है। 1950 में जापान और अमेरिका में एक संधि हुई है जिसके अनुसार अमेरिका ही जापान की सुरक्षा करेगा, और करता है, वहां उसकी सेनाएं मौजूद हैं। जापान हथियार नहीं बना सकता, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे है लेकिन हथियार नहीं बना सकता। और फिर टेक्नोलॉजी में कैसे आगे हो गया? जब हथियार निर्माण पर प्रतिबंध लगा तो अब वो शांति के ही मार्ग पर चल रहा है, और शांति के मार्ग पर चला तो मानव जीवन के लिए उपयोगी इतनी तरह के निर्माण कर दिया उसने। अब ये असली बुद्ध के विचार है, यही बुद्ध के विचार है। आपको अहिंसक का मतलब कायर हो जाना नहीं है, बल्कि न्यायी हो जाना है। और न्यायिक व्यक्ति शिथिल नहीं होता, आलसी नहीं होता। तो आजकल चूंकि पूरी दुनिया में फिर से कट्टरता बढ़ रही है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है। आप देखिए, आए दिन युद्ध हो रहे हैं, उन्माद हो रहे हैं। तालिबान ने बामियान में गौतम बुद्ध की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति को सन 2000 में बारूद से उड़ा दिया, और 2001 में वर्ल्ड ट्रेड टावर को उड़ा दिया अमेरिका के। गौतम बुद्ध की मूर्ति को जब उड़ाए तब तो केवल आलोचना भर हुई, बदले में किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड टावर को उड़ा दिया तो फिर तालिबान का ही नाश किया गया। अब उस तालिबान को जब दोबारा वो सत्ता में आया है तो समझ में आ गया है कि बुद्ध की मूर्ति के साथ जो उसने किया वो करके गलत किया था, तो उसका पुनर्निर्माण करवा रहा है। लेकिन अभी कल की ही खबर आई है कि तालिबान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है। तो दोस्तों, जितनी ही ज्यादा हिंसा बढ़ती है उतनी ही ज्यादा शांति की जरूरत होती है, और जब शांति की जरूरत मनुष्य को पड़ती है तो गौतम बुद्ध याद आने लगते हैं। इस समय चूंकि हर तरफ नफरत का दौर चल रहा है,
नफरत की बातें ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसमें न्याय छुप जा रहा है। अन्यायी व्यक्ति भी अगर हमारी पसंद की नफरत वाला है तो हम उसके साथ खड़े हो जा रहे हैं। इस तरह की एक मानसिकता का निर्माण हो रहा है। यह अभी जितना दिख रहा है, यदि नहीं रुका तो इससे ये बहुत बड़े रूप में अपने आएगा और मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा करेगा। तब बुद्ध के विचार उपाय के रूप में, रास्ता के रूप में, दवा के रूप में और ज़्यादा उपयोग में लाए जाएंगे। इसलिए मैं जो देख पा रहा हूं कि बुद्ध के विचार की महत्ता बढ़ने वाली है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न हो क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।